नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। इससे पहले था कणक वंश, जिसके स्थापना की थी वसुदेव ने, और वसुदेव के बाद में जो इसका अंतिम राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। उसके बाद में देखो कि सबसे पहले सातवाहन, इससे तीन चीजें हो रही, स यानी सातवाहन, से सातवाहन, और से सिमुक, और से शीशे के सिक्के। एकमात्र ऐसा शासक जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे वो था सातवाहन वंश। तो इसका स्थापना हो गई सिमुक ने की थी, और इसमें वायु पुराण में 23 और मत्स्य पुराण में 30। इसके बाद में सिमुक के बाद में आता कर्षण प्रथम, और कर्षण प्रथम के बाद में आता सातकर्णिक। सातकर्णिक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ करवाया। उसके बाद में एक और है इनका नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि का अनुदान दिया था। किसके टाइम में? सातकर्णिक। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इससे पहले मुद्राएं दी जाती थी ब्राह्मणों को, लेकिन नानाघाट अभिलेख के अंदर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। किसके टाइम पे? सातकर्णिक फर्स्ट के टाइम पे। इसके बाद में आता है हाल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बार बार, गाथा सप्तशती। ये इसकी एक पुस्तक है जो प्राकृत भाषा, इसकी एक प्राकृत भाषा थी। पूरा सातवाहन वंश पूरी प्राकृत भाषा पे ही है, और इसका जो गाथा सप्तशती है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। उसके बाद में आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख नासिक का जो एक अभिलेख है उसमें है। उसमें इसमें नहापना जो एक शासक था उसका वध किया था। उसके बाद में आता वशिष्ठ पुत्र फुलवामी, जिसके टाइम 3 तरफ से समुद्र तक फैली हुई थी। और फिर आता यज्ञश्री सातकर्णी,